बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो मुल्क की सियासत पे NA 75 डस्का का वो इंतखाबी मार्का है जो अभी तक मुअम्मा है कि वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दावेदार हैं कि वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, जबकि इसी इलेक्शन में ही ये इतना खूनी इलेक्शन साबित हुआ कि 2 जानें निकल गया। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं उमर ख़याम साहब। उमर ख़याम को हम वेलकम करते हैं। उमर ख़याम ने तकरीबन कल सारा दिन सुबह 8 बजे से लेके रात गए तक वो इस हलके में रहे, जो 14 से 15 बल्कि 20 घंटे तक बनता है। उन्होंने वो तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व की, फायरिंग उनकी आंखों के सामने हुई, जो वाक़यात हैं उन्होंने ख़ुद वहाँ से रिपोर्ट किए, देखे ये सब कुछ हुआ क्या और आखिर ये मामला हल कैसे होगा। और पिछली 3 दहाइयों से ये मुस्लिम लीग नून के पास हल्का था और तब क्या होता है, आज क्या हुआ, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हम उमर ख़याम से लेंगे। उमर, आप मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, सुबह 8 बजे आपने जो रिपोर्टिंग का आगाज़ किस हल्के से किया, किस पोलिंग स्टेशन से, और मजमूई तौर पर कितने पोलिंग स्टेशन आप फिरे? अच्छा, ये हल्का NA 75 एक बहुत वसी हल्का है। इसकी जो है ना, इसकी जो ओवरऑल इसमें मैं कल सुबह डस्का सिटी में जब गया तो वहाँ पे PTI वोटर्स का हमने मोस्टली रुझान देखा। अब जैसे आपने इंट्रो में बताया कि ये हल्का हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून का रहा है, लेकिन जो हमने तवील इसकी देखी, इंतखाबी मुहिम देखी, और कल भी जो देखने में आया, तहरीक इंसाफ ने इसको टफ़ टाइम दिया। पहली दफ़ा जो अभी तक खबरें सुनने में आ रही हैं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, अभी तक जो सुनने में आ रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था वो हमने अर्ली मॉर्निंग देखा। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं गया, 2-3 पोलिंग स्टेशन जब सुबह अर्ली मॉर्निंग गया, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वोटर्स की तादाद देखी। अब ये इसके जो 360 इसके पोलिंग स्टेशन हैं टोटल, और 33 यूनिट कौंसल हैं, और 6 इसकी यूनिट कौंसल जो हैं वो डस्का सिटी की हैं, जो डिफ़ाइन करती हैं किसी भी उम्मीदवार की जीत को। तो 11 बजे तक, जब जुम्मे के टाइम तक हमने PTI के वोटर देखा, और उसके बाद PMLN का वोटर एक बड़ी तादाद में निकला। जब वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो इसका डस्का का गवर्नमेंट गर्ल्स का कॉलेज है, वहाँ पे पहले शुरू हुआ ये मामला। दोनों तरफ से एक नाराबाजी स्टार्ट हुई, दोनों कैसे लड़ाई कैसे शुरू हुई वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर हम आते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं, किस किस जमातों के हैं। जब लाइनों में लगी हुई थी वो बहुत ज़्यादा दोनों जमातों के लाइन, तब एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर हुई, जो किसने की वो तकरीर? राना सनाउल्लाह की तरफ से एक तकरीर की गई उस गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर। उसके बाद दोनों कारकुनों के जो कारकुन थे दोनों जमातों के, वो मुश्तिल हुए, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी स्टार्ट की। वो जो पहले ये मामला गवर्नमेंट ख़वातीन के कॉलेज के होता हुआ ये गवर्नमेंट जो हाई स्कूल है डस्का का निस्बत रोड पर, वहाँ पे ये मामला गया, और वहाँ पे जो हमने भी देखा, लोगों ने बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। वो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, और वो मोटरसाइकिलों पे आए, मोटरसाइकिलों के मैंने देखा कोई नंबर प्लेट नहीं था, और बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई, जिसमें खौफ और राज पैदा हुआ, और लोग मुंतशिर हो गए, घरों को चले गए। तो इससे मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे जो डस्का में उसको लूज़ किया। हमने कभी भी डस्का की तारीख में नहीं देखा कि इतना कम वोट कास्ट किया हो। डस्का जो मेन इनका पोलिंग स्टेशन था गवर्नमेंट ख़वातीन वाला डिग्री कॉलेज, वहाँ पे सिर्फ 700 या कुछ इतने वोट कास्ट हुए। तो आम जनरल इलेक्शन में कितना हुआ था? जनरल इलेक्शन में हज़ारों की तादाद में यहाँ पे वोट कास्ट हुआ था, लेकिन कल यहाँ पे टर्न आउट बहुत कम हुआ, बहुत ही कम। यानी कि 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कोई वोटर अंदर नहीं गया, पोलिंग बिल्कुल बंद थी। तो इसलिए ये ज़्यादा यहाँ पे लोग मुंतशिर मुश्तिल हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अच्छा उमर, सबसे पहले हम अगर बात करें, देखें 2 इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। मैं इस डिबेट में अभी नहीं जाऊंगा कि उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से है। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, पंजाब से है, डस्का से है, और उनकी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी है। 2 पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हारे, वो हमारी उस सियासी नफ़रत की नज़र हुए जो कि होना नहीं चाहिए था। अवामी मैंडेट लेने के लिए हम जाते हैं तो फिर ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये फायरिंग, जब कत्ल का वाक़या हुआ, वो हमें थोड़ा सा आप अपना आंखों देखा अहवाल बताइए, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसे हुआ और कौन कौन उसमें लोग सामने आए। अच्छा, ये डस्का के करीबी एक गाँव है गोंद के, वहाँ पे जब मामला दोनों तरफ से नारेबाजी का सिलसिला जारी था, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली असद मली साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो वहाँ मौजूद थे।
उनकी मौजूदगी में ये फायरिंग हुई और जिससे एक मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट था, कैंडिडेट कह रहा हूँ, कारकुन था, वो जान की बाजी हार गया। और जब मुखालफिन की तरफ से भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहाँ कारकुनों की तरफ से फायरिंग की गई, उससे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो शख्स था वो जान की बाजी हार गया। इसलिए 2 जो शख्स कत्ल हुए, जाँ बहक हुए, और 3 से 4 लोग ऐसे थे जो गोलियों की ज़द में आके ज़ख्मी भी हुए। अच्छा, मजमूई तौर पे जी इस वक्त 3 मुकदमे हो चुके हैं जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत की, इनमें दफ़ात लगाई गई हैं, 302 की दफ़ा लगाई गई है। तो अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि उमर, ये इलेक्शन तो अभी कोई ऊँट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो बज़ाहिर तो दोनों जमातों का ही दावा है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि होने क्या जा रहा है? सियासत जो मुझे रिपोर्ट किया वहाँ के लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ के जो, ज़ाहिर आप दोनों जमातों से वहाँ पे राब्ते मैं दोनों जमातों से राब्ते में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिपोर्ट किया गया वो 7,927 बता रहे हैं कि इतने लीड कर रहे हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग नून कह रही है वो 23 पोलिंग स्टेशन का एक उन्होंने शोर मचाया हुआ है कि 23 पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वो जीत अपने पल्ले में डाल रही है। ये जो 23 पोलिंग स्टेशन है, ये जो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर हैं और उनका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, बाऊ रिजवान उनका नाम है, उनके ये हलके में जो पसरूर की तरफ ये दूर दराज के इलाके थे, वहाँ से ये पोलिंग जो है ना, उसका पोलिंग रिज़ल्ट आने में देर हुई। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ डस्का में कल बहुत ज़्यादा धुंध थी, शदीद धुंध थी, और ये एक वजह थी कि जिससे जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो रिज़ल्ट लाने में, यानी कि ये जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है वहाँ पे। अगर ये बात करें कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाती है, जैसे कि इन्होंने इंक्वायरी के लिए बोला है, दरख्वास्त किया, इन्होंने दरख्वास्त में वो 23 पोलिंग स्टेशन और डस्का के वो स्टेशन जहाँ पे पोलिंग रुकी रही, जहाँ पे पोलिंग 11 से 12 बजे तक पोलिंग हुई नहीं, वो हल्का का है। अगर ये कहते हैं अगर पोलिंग स्टेशन के लिए, तो यहाँ बाऊ रिजवान का ही एक हल्का है जहाँ पे इलेक्शन से एक दिन पहले एक कत्ल हुआ, जिस वजह से उस हलके में बहुत ज़्यादा एहतजाज और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वहाँ पोलिंग हुई नहीं है। और वो बाऊ रिजवान का जेन्युइन इलाका है, एरिया है, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा वोटर थे। अगर हम वो 23 हलकों को की बात करें तो फिर वो ये हमें इस हल्के की बात करनी होगी जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर थे। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा ने रात कुछ वीडियोज़ जारी की हैं, उनमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है? जी, मुस्लिम लीग जो मरीम नवाज़ ने वीडियोज़ जारी की, वो हमारा जो डस्का का 7 वाला मलिका वज़ीराबाद का जहाँ पे सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन हुआ, ये उस नशिस्त की फुटेज थी। वहाँ से तो मुस्लिम लीग नून जीत गई है। वहाँ जीत गई, लेकिन वो उन्होंने एक सियासी जिसे कहते हैं सोचा, लेकिन उसमें हकीकत थी वो लोग। नहीं, मुझे ये बताएं, वो तो ये कह रही हैं कि ये वो है जो डस्का से नहीं, वो उन्होंने प्रिटेंड करने की कोशिश, तो ये नहीं प्रिटेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो थैला जो कहा गया, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है ये इसको कबल अज़ वक्त है कहना, ये एक सियासी ड्रामा भी हो सकता है। लेकिन वो जो थैला बरामद हुआ वो वहाँ पे वज़ीराबाद के पोलिंग स्टेशन से, वज़ीराबाद के पोलिंग स्टेशन था। ये था जी हमारे पास जो आपके इंफॉर्मेशन, मैं इसको ख़ुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये ख़्याल किया कि उमर ख़याम हमारे बड़े अच्छे और प्यारे दोस्त हैं और ये कवर करते रहे हैं, और डस्का का इंतखाब इन्होंने बड़े भरपूर तरीके से उसको कवर किया है। तो इन्हीं की ज़बानी आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी बता दी है, हमने शेयर भी कर दी है। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, आप यकीनन उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी बताएं। नई सोच के नाम से मेरा जी, नई सोच के नाम से ये चला रहे हैं, तो आप वहाँ से सियासी जो अपडेट्स हैं ले सकते हैं। मुझे और उमर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।